हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये संडे का ही दिन है, तो संडे को मैं बना रही थी, मतलब वीडियो बनाई थी। तो चूड़ी लेने हस्बैंड बैठे थे, तो बार बार कोई ना कोई सामान लेने आ रहा था, तो मैं दिखाने आई थी। हस्बैंड चूड़ी वगैरह अच्छे से दे नहीं पाते। उन्होंने क्या किया है ना, ये गुच्छा जो है खोल के और मतलब चूड़ी निकाल के दी, उसका पूरा धागा ही निकाल दिया, सारी चूड़ी पन्नी में ऐसी भर के रख दी। अब बताइए, ऐसे भर के रखेंगे तो मैं कैसे वो कर पाऊँगी। तो फिर मैंने आके उसको जो मतलब धागा था उसका, उसमें रस्सी में पिरोया चूड़ियों को। तो यहाँ पे ये मेहंदी कलर, पिंक कलर, ये सिल्वर कलर, इस मतलब लेके आई हूँ। ज़्यादातर मैं ग्रीन में डिज़ाइन लेके आई। कुछ डिज़ाइन तो ग्रीन कैसे हैं, जैसे ये डिज़ाइन है, इसकी सिर्फ एक ही डब्बी ये बची है, बाकी सब डब्बी सेल हो गई हैं। क्योंकि मैं एक जैसे 2-6 का साइज़ है ना, उसकी मैं 5 या 6 डब्बी ऐसे लेके आती हूँ, आधा दर्जन। जैसे ये रेड है तो इसमें मैं 6 डब्बी लेके आई हूँ, मैरून है इसमें 6 डब्बी लेके आई हूँ। तो मतलब एक साइज़ की 6 डब्बी। तो जैसे दो का साइज़ है, 2-4 का साइज़ है, तो 2-6 का साइज़ है, 2-8 का, मतलब 6 डब्बी, 2-6 की, 2-6 डब्बी, 2-4 की, इस तरीके से मैं लेके आती हूँ। तो आप खुद ही लगा सकते हैं कितनी कितनी डब्बी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, भी ग्रीन कलर है, यहाँ पे दिखा रही हूँ ये गोल्डन कलर है। गोल्डन कलर में भी मैं 2 डिज़ाइन लेके आई, क्योंकि पहले के भी गोल्डन कलर मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये मैं मल्टी कलर का लेके आई हूँ, ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। और ये 90 रुपये की डब्बी मुझे मिली है, तो 100 की कम से कम सेल होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ये कलर लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये लड्डू पीला, ये किसी ने मंगाया था मेरे से स्पेशली बोल के, तो फिर मैं लेके आई थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, मंगाया है वो चला भी जाएगा 1-2 डब्बी, और बाकी जो रह जाएंगे वो अपना सेल हो जाएंगे। क्योंकि राखी आ रही है, राखी पे ये पिंक कलर, पिंक में भी 2 डिज़ाइन, एक पहले दिखाया था कि मतलब राखी आ रही है, राखी पे तो ये सब सेल होता ही है। यहाँ पे 2 डब्बे में बिंदी के लेके आई हुई, एक ही डब्बा आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बिंदियाँ तो आजकल सबको पता है कि गोल ज़्यादातर चलती हैं। लंबी बिंदी पहले चलती थी, और पहले के ना मेरे पास 8-10 डब्बे पड़े हुए हैं जो थोड़ी लंबी आती थी बिंदी, बट अभी कोई वो लेता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं। और ये ग्रीन कलर और ये वाला कलर तो डिज़ाइन ना आते ही सेल आउट हो गया, सिर्फ एक डब्बी ये बची है, और बाकी निकल गया, और अच्छा खासा निकला है ये। और यहाँ पे ये लाइट ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है रखा है, मैरून कलर है, इसी के अलग अलग डिज़ाइन के इसमें। जैसे ये रेड कलर में हो गया, तो रेड कलर में ये आपको मैं एक ही जैसे गुच्छा दिखा रही हूँ ना, रेड, ये टमाटरी रेड हो गया, वो दूसरा रेड हो गया। तो एक जैसे ये वाला गुच्छा मैंने दिखाया, तो इसके साइज़ भी मैं लेके आई हूँ। ये नहीं कि एक गुच्छा दिखा रही हूँ तो एक ही गुच्छा लेके आई, उसके साइज़, ये मल्टी कलर हो गया, ये फ्रोजी कलर, इसमें सिर्फ मैं एक ही साइज़ लेके आई हूँ। लेकिन ये जो दिखा रही हूँ रेड वाला मल्टी वाला, इसमें मैं अलग अलग 2-6 का एक गुच्छा हो गया, एक गुच्छा 2-4 का हो गया, ऐसे लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये हो गया, देखिए पर्पल कलर आजकल बहुत चला हुआ है। और ये मल्टी कलर में जो कांच वाला बोलते हैं ना, शाइन वाली चूड़ियाँ, वो प्लेन में वो लेके आई हूँ। इसमें ग्रीन है, ब्लैक है, ऑरेंज है, इस तरीके से। और यही सब मैं लगा रही थी। और यहाँ पे फिर मैं घर पे आई फटाफट से। दोपहर का टाइम हो गया था, समझ में नहीं, मैंने कहा खाना बनाने में टाइम लगेगा, तो फटाफट से बेसन का चीला बनाया और लेके पहुँच गई शॉप पे। तो बेसन का चीला और दही यहाँ पे हस्बैंड खा रहे हैं, मैं खा चुकी हूँ, यहीं पे आके मैंने भी खाया है। फिर मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई। और अगले दिन मंडे का ये व्लॉग है। मंडे को मतलब सब कुछ हो गया था, नहाना धोना सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा पहले बच्चों को मतलब कर लेती हूँ, भेज देती हूँ, उसके बाद मैं मतलब जो भी करूँगी आराम से। तो यहाँ पे और फास्ट तो रखना ही नहीं था, क्योंकि तबीयत सबकी ख़राब चल रही है, अंश की तो थोड़ी ज़्यादा ही चल रही है। और अंश तो जाने के लिए मना कर रहा है, बट मैंने बोला कि नहीं, आज तो मैं भेजूँगी चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे। तो वही चीज़ मैं बोल रही थी कि दवाई खा के आज तो जाना ज़रूर। कोई भी अभी सो के नहीं उठ के आया था। फटाफट से मैंने यहाँ पे जो लोटे में दूध देख रहे हैं, ये पहले का बचा हुआ दूध है, मैंने गर्म कर दिया है इसी के अंदर। और यहाँ पे जो ताज़ा दूध है वो मैं निकाल रही हूँ, गर्म कर ले रही हूँ। और आवाज़ से आपको भी पता चलता है कि मुझे भी थोड़ी सी अभी मतलब अच्छे से ठीक नहीं हुआ है मेरा गला। तो ये चीज़ें, और थायराइड जिसको होगा ना, वो उसको पता ही होगा कि हाँ, गले में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को, थायराइड वालों को। तो यही चीज़ है। और आजकल ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम भी है। बट बाकी सब भगवान की मर्ज़ी है। वहाँ पर मैंने चाय का पानी रखा था, मैं पत्ती डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी, अदरक, लौंग, मतलब इलायची, ये सब डाल के मैं चाय बनाती हूँ। चाय तो अगर कोई बोले ना कि इतने पैसे ले लो और चाय छोड़ दो, शायद मुश्किल है मैं चाय पीना छोड़ दूँ 1-2 दिन के लिए। तो कोई बोलेगा मैं छोड़ भी सकती हूँ। यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी। आटा लगाते टाइम अगर कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा ना मेरे हाथ पे, तो वो समझ जाएंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं समझ पाएंगे। मैं जब भी आटा लगाती हूँ ना, तो आप लोग देखे होंगे कि मैं अच्छे से मुट्ठी नहीं बांध पाती हूँ, मतलब अच्छे से नहीं कर पाती। मेरी जो बीच की उंगली होती है ना,
वो मेरी चलती नहीं है। बाकी तीनों जो साइड वाली चारों उंगलियां वो चलती है, बीच वाली उंगली में मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है अगर मैं थोड़ा सा भी इसको ज़बरदस्ती कोशिश करती हूँ। तो मुझे ना आटे में मुक्की मारने में, आटा मसलने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं इस हाथ से वज़न भी नहीं उठा पाती, बट क्या करूँ, मजबूरी हो जाती है, करना तो पड़ेगा ही ना। तो वही चीज़ है। क्यों? क्योंकि घर में कोई ऐसा है भी नहीं कि जो ये काम कर लेगा। तो वही चीज़ है। और काफ़ी टाइम पहले ना मेरे साथ एक छोटी सी हादसा ही समझ लीजिए हुआ था, जिसमें मेरे हाथ में चोट लगी थी और मैंने ना ध्यान ही नहीं किया था, और मतलब फ्रैक्चर हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं किया। काफ़ी टाइम ऐसे दवाई से और जो मालिश वाले बैठे होते हैं ना, उनसे मालिश करवा करवा के हाथ का नाश कर दिया मैंने अपने। और उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, इतना टाइम हो गया, अब इसकी दवाई यही है कि आप दवाई खाओ, दवाई लगाओ, सिकाई करो। तो मैंने सोचा चलो रहने दो, छोड़ो इसको। जैसे जैसे अभी तक मतलब हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद मैं दूसरे दिन से खाना बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो अभी भी ऐसे चलेगा। लेकिन हाँ, अभी मुझे प्रॉब्लम होती है, सब नहीं समझ पाएंगे, जिसको होती है वही समझ पाएगा। तो कभी ज़्यादा वज़न उठाने से या कुछ होता है ना, 2 किलो वज़न भी नहीं उठा पाती मैं, उठा लेती हूँ ना, सब्जी वब्जी लेने जाती हूँ साथ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है बीच वाली उंगली में। तो यही है। यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ, तो मैंने गोभी के पराठे बना रही थी, अंश बोला आलू के खाने हैं, बट आलू थे नहीं, 2-3 ही आलू थे। तो मैंने एक आलू कस के ना गोभी के साइड में मिक्स कर दिया था बिना मिर्च का, और बाकी सब में मिर्च मिक्स कर दी थी, क्योंकि अंश मिर्च नहीं खाता, हरी मिर्च आ जाती है ना उसके मुँह में, तो वो खाता ही नहीं है खाना, तो इसलिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आलू कम थे तो आलू गोभी कैसे बनाती। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, गोभी भी अच्छी है, साफ़ सुथरी गोभी है, कोई वो नहीं है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। मेरी तरह किस किस को मैक्सी से हाथ पूछने की आदत है यहाँ पे। और बेटी तो तैयार हो चुकी है स्कूल के लिए, अभी अंश का है, अंश देखो उठ के नहीं आया है, और आता है उठ के तो फिर देखते हैं क्या करता है, ड्रामे मचाता है कि क्या बोलता है। यहाँ पे मैंने पराठे सबके लिए बना दिए, नाश्ते के लिए बनाए हैं, बच्चों को पैक करने के लिए बनाए हैं, और इसके साथ दही और अचार लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे अंश आ गया था, रो रहा था, हस्बैंड ले तो आए थे, मैं उसको बोल रही थी कि नहीं, मतलब वो कह रहा था उसको स्कूल नहीं जाना, मैं बोल रही थी नहीं जाना पड़ेगा बेटा, इतने दिन से आप घर पे हो, ठीक है, आज तो आपको जाना पड़ेगा, आप रोके जाओ या कुछ जाओ, ना फीवर हो रखा है ना कुछ। मैंने कहा नहा लो आप, तो बोल रहा था नहीं नहाऊंगा नहीं। तो वही चीज़ मैं हस्बैंड को समझा रही थी कि देखो लाड़ लाड़ में ना आप लोग वो करने लगते हो, लाड़ नहीं ज़्यादा दिखाना चाहिए बच्चों को। स्कूल के टाइम पे 1 हफ़्ता हो गया स्कूल की छुट्टी करते करते बच्चों को, हैं 2 दिन जाना, फिर वो चीज़ तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पे रो रहा था और हस्बैंड मेरे को गुस्सा दिखा रहे थे। यहाँ पे ना हस्बैंड से मेरी बहस भी हो गई थी। वो मतलब एक होता है ना, उन्होंने छोटी सी गाली भी दे दी थी, तो जिसकी वजह से मेरे को म्यूट यहाँ पे आवाज़ करनी पड़ी, क्योंकि वो गाली अगर इसमें आ जाती तो कॉपीराइट का ये सबसे बड़ा पंगा होता है, हो जाता। वो मुझे गुस्सा दिखा रहे थे कि इतना रूट तुम क्यों बन रही हो, इस तरीके से कोई माँ नहीं करती है। तो मैंने कहा नहीं, पढ़ने के मामले में रूट मरना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई वो बच्चे ना कर पाए ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, बट मुझे तो कोई था नहीं वो करने वाला, तो मैंने ज़बरदस्ती अंश को यहाँ पे भेज दिया। और मैं जा रही थी कपड़े चेंज करने, मतलब नहा धो चुके थे हम लोग, मैंने सोचा चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, आलता लगाना है, पहले ऐसा करते हैं चूड़ी पहन लेते हैं, आलता लगा रहे थे। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे चूड़ी पहनी, आलता लगाने लगी मैक्सी में ही, क्योंकि और चूड़ी भी आप लोगों को दिखा रही, आलता लगाते लगाते हाथ भी लग गया था। मैंने कहा चलो अब फटाफट से यहाँ पे दिखा रही थी, अच्छे से नहीं आ पाया, जूम किया ना तो वो फट गया, मतलब अच्छे से नहीं आ पाया क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आलता लगा लिया था, और डिज़ाइन आप लोगों को एक तरफ का दिख रहा होगा, एक तरफ का नहीं दिख पा रहा होगा। और ये सूखा हुआ आलता था, इसलिए पैर में जाके सूख गया था। फिर जो बर्तन थे, हस्बैंड गए थे अंश को छोड़ने, मुझे लगा फटाफट से ऐसा करती हूँ, जितने भी बर्तन है ना ये सब जल्दी जल्दी साफ़ करके रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं साड़ी पहनूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी पहन के काम नहीं कर पाती, साड़ी पहन के मैं काम कर लेती हूँ, बट हाँ मुझे बैठ के काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो यही चीज़ होता है। और थायराइड वाले, मतलब थायराइड का तो कोई ऐसा वो है नहीं, मैं कंट्रोल करती हूँ तो हो जाता है, लेकिन इस बार मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर से मतलब मुझे वो दिक्कतें आने लगी हैं। तो क्या कर सकते हैं, चलिए ठीक है, यही सब तो चलता रहेगा। और बर्तन तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। किस किस को लगता है ये बात, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। जितना भी हो पानी पियो, तो देखते हैं, मतलब अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, 5 मिनट बाद अगर सिंक देखोगे ना तो फिर से उसमें 2-4 बर्तन ज़रूर से मिल ही जाएंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बर्तन मांज दी हूँ, मांजने के बाद फटाफट टोकरे में लगा दूँगी। और टोकरे जो वाइट कलर का हो रहा है ना, मैं उसको मांजती हूँ ऐसा नहीं है, बट उसको मांजोगे ना तो ऐसा लगेगा बिल्कुल साफ़ हो गया है, बट जब वो सूख जाता है ना तो फिर उसमें वाइट वाइट सा वो मतलब आ जाता है। तो ये चीज़ होती है, और जल्दी जल्दी ये चीज़ें बदलने वाली नहीं होती, क्योंकि अभी तो मतलब हो गया काफ़ी टाइम इसको लिए हुए, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं हुआ, हो गया काफ़ी टाइम, बट फिर भी मुझे लगता है कि अभी बदलने लायक नहीं हुआ है इसको। तो
मैं इसमें काम चला रही हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी ख़राब होने पे चीज़ें बदल लें, तो इतने बड़े रईस तो हम लोग नहीं हैं। कुछ लोग बोलेंगे इतना गंदा है, तो ठीक है यार, मैं तो इसमें एडजस्ट करती हूँ। यहाँ पे रात को दूध निकल गया था, मैंने सिर्फ हल्का सा कपड़ा मार के गैस साफ़ कर दी थी, तो चक्कू से वही दूध जम गया था, उसको निकाल रही थी, यहाँ पे खुरच के साफ़ कर रही थी। गैस साफ़ कर दूँगी फटाफट से। और ये सब करने के बाद ना, क्योंकि मैं अगर साड़ी पहन लेती उसके बाद करती तो साड़ी पे निशान वगैरह, हाथ वगैरह वो करने पड़ लग जाते, गंदा हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं यार, जब पहनना ही है तो ऐसा करती हूँ। मैंने गैस साफ़ कर दी है वहाँ पे। और रात की सब्ज़ी बची हुई थी, तो हस्बैंड ने बोला मैं दही नहीं खाऊंगा, तो उनको मैं नाश्ता यहाँ पे लगा के दे दी। उसके बाद मैंने साड़ी पहनी, और साड़ी मैंने ग्रीन और ब्लू कॉम्बिनेशन की पहनी थी। देखिए कितनी अच्छी सी साड़ी है, आपने पहले भी मेरे को देखा होगा। पीछे से मैं डिज़ाइन दिखा रही थी आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी छोटी है साड़ी, बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं शॉप पे पहुँच गई और पूजा करने लगी। पूजा करते टाइम छोटी सी एक क्लिप ली मैंने कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि शायद नहीं मैं पूजा करती हूँ यहाँ पे। फिर मैंने सोचा मेहंदी नहीं लगाई यार, मेहंदी लगा लेते हैं। तो इंस्टेंट मेहंदी मैंने फटाफट से लगा दी थी, नीचे वाली। तो उसके बाद मैं दोपहर में यहाँ पे वॉशरूम आ रहा था बड़ी तेज़ से, तो मैं फटाफट से घर पे आई भाग के। उसके बाद वॉशरूम गई, पानी पिया, और उसके बाद अंश का टाइम हो गया। तो मेरे लिए तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। फटाफट से बाहर निकली, ऑटो लिया और अंश को लेने पहुँच गई। और अगर आप न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। और यहाँ पे मैं अंश को लेके जा रही थी, ऑटो नहीं मिल रहा था। फिर ऑटो मिला तो हम लोग घर पहुँच गए। और देख रहे हैं कितनी थकावट है। अंश से पूछ रही थी अंश कैसा लगा आज का दिन।